Good morning students, welcome to TSN school. Now start chapter number 7, The Open Window. इस ओपन विंडो में हम एक स्टोरी है जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रैम्पटन नटल के बारे में। जो फ्रैम्पटन नटल जो थे वो सफ़र कर रहे थे नर्वसनेस से मीन्स मतलब उनको हर किसी बात की या छोटी से छोटी बात की क्या हो जाती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी। इसलिए वो कहाँ गए, मतलब उनको किसी ने सजेस्ट किया या उनके डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि अगर आप किसी शांत एरिया में जाएंगे तो क्या होगा, आपको एकदम मतलब पीसफुली जो एरिया है वहाँ आप जाइए ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से रिकवर हो सके और आप अच्छे से जल्दी मतलब अपनी हेल्थ के अंदर अच्छे से सही हो सके। तो उसके लिए वो क्या करते, एक गाँव में जाते तब जहाँ जाकर उनको क्या फील होता है कि शायद मैं वहाँ जाकर जल्दी ठीक हो जाऊँगा। फ्रैम्पटन नटल हैज़ बैड नर्वस। फ्रैम्पटन नटल जो थे उनको क्या थी, नर्वसनेस वाली जो फीलिंग्स होती थी वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। वो किसी भी बात से बहुत ज़्यादा तनाव में, टेंशन में आ जाते थे। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर एंड कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड। तो उन्हें लगा कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, जो जगह जहाँ साइलेंस हो, जहाँ शोर शराबा ना हो, एकदम कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसी जगह मुझे जाना चाहिए। तो उन्होंने डिसीज़न लिया कि वो कहाँ जाएंगे, एक तरह से ट्रीटमेंट के लिए वो अपने फैमिली फ्रेंड के घर यहाँ जाएंगे, जहाँ पर जाके उन्हें थोड़ा सा अच्छा फील होगा। द लेडी बींग बिजी अपस्टेयर्स हर यंग नाइसी रिफर्स टू अ फैमिली मिसहैप विथ फोकस ऑन द ओपन विंडो। तो जिस लेडी के घर वो जाते हैं, जिस फ्रेंड के घर वो जाते हैं, वो थोड़ा सा अपने काम में बिज़ी होती है। तो उनकी जो नाइसी होती है, ठीक है, जो भतीजी होती है, वो क्या कहती है कि मतलब वो कौन सी एक स्टोरी ऐसे सुनाती है ओपन विंडो की, जिसके कारण जो फ्रैम्पटन नटल है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल सैड वेरी सेल्फ पॉजिटिव यंग लेडी ऑफ 15 एंड द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। जब एक गर्ल है इसके अंदर जो 15 ईयर्स ओल्ड है, तो जब मिस्टर नटल उनके घर जाते हैं तो वो गर्ल सबसे पहले उनसे मिलती है और वो उनसे कहती है कि मिस्टर नटल आप वेट कीजिए यहाँ पर, जो मेरी चाची हैं जिनसे आप मिलने आए हैं वो थोड़ी देर में नीचे आ ही जाएगी, तब तक आप मुझसे बात कर लीजिए। फ्रैम्पटन नटल endeavored to say something which should dearly flatter the ness of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. जो फ्रैम्पटन नटल जो है वो कुछ कहना चाह रहे थे उस भतीजी से जो उनकी थी लेडी की, उनसे बात कर रहे थे। कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मतलब मैं जितने भी यहाँ लोग रहते हैं उनसे मतलब परिचित नहीं हूँ, अपरिचित हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा इन लोगों के बारे में पता नहीं है। और यहाँ मैं एक तरह से ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, तो सिर्फ मेरी सिस्टर ने मुझे थोड़ा बहुत ही नॉलेज दिया यहाँ का कि कौन कौन यहाँ ऐसे रहता है। I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to the rural retreat. You will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from mopping. I shall just give you letters to introduction to all people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आपकी जो बहन है, जो मिस्टर नटल है उनकी जो सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया था। और आपकी जो सिस्टर, तो जो मिस्टर नटल बताते हैं कि जो मेरी सिस्टर है उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ तैयारी करके भेजा है, मतलब तैयारी से मतलब मुझे आपके यहाँ जो कुछ लोग रहते हैं उनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मुझे उन्होंने दिया है और उनके नेम वगैरह मुझे लिख कर दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया मेरी सिस्टर ने कि जो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि मेरा जो ट्रीटमेंट अच्छे से यहाँ हो सके। और मैं ज़्यादा अच्छे से लोगों को जानता नहीं हूँ शायद, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ। Frampton wondered whether Mr. Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. फ्रैम्पटन ने बताया कि मैं सिर्फ मिसेस सैपलेटन जो है उनको जानता हूँ, सिर्फ उन्हीं के बारे में मेरी सिस्टर ने अच्छे से लिख के बताया है। उन्होंने सिर्फ मुझे उन्हीं का इंट्रोडक्शन दिया मिसेस सैपलेटन का, इसलिए मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। डू यू नो मैनी ऑफ पीपल राउंड हेयर आज द निस वैन शी जस्ट दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन। वो कहती है अच्छा आप मतलब यहाँ पर रहने वाले बाकी लोगों को नहीं जानते। उस लेडीज़ की भतीजी ने पूछा उनसे कि आप यहाँ पर काफ़ी टाइम से मतलब आपसे जो बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि शायद आप सिर्फ यहाँ पहली बार आए हैं। तो वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ ज़्यादा लोगों को अच्छे से नहीं जानता।
Hardly a soul, said Frampton. My sister was staying here some 4 years ago and she gave me letters to introduction to some of the people here. उसने कहा हाँ मैं मुश्किल से बहुत कम लोगों को यहाँ जानता हूँ, मेरी जो सिस्टर है वो 4 वर्ष पहले यहाँ रहती थी, इसलिए उसने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया है और यहाँ के कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन मुझे उसमें लिख कर दिया है. ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट. उसने लास्टली मतलब ये बोलते हुए बातों में बताया. देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट परयूज्ड द सेल्फ पॉजिट यंग लेडी. तो जो गर्ल थी 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, उसने पूछा अच्छा तो इसका मतलब आप मेरी चाची के बारे में तो कुछ और ज़्यादा जानते ही नहीं होंगे, और मतलब और जो रिलेटेड चीज़ें वो आप यहाँ जानते नहीं होंगे. ओनली हर नेम एंड एड्रेस. उसने जो मिस्टर नटल थे उन्होंने क्या जवाब दिया, हाँ बिल्कुल मैं सिर्फ उनका एड्रेस और उनका सिर्फ नेम जानता हूँ. एडमिटेड द कॉलर. ही वॉज वंडरिंग वेदर मिस्टर सैपलेटन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट. एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सेम टू सजेस्ट मैस्कुलाइन हैबिटेशंस. मैं जो मिस्टर फटल थे उन्होंने क्या कहा कि मैं सिर्फ उनका नाम और ये जानता हूँ कि उनका जो एड्रेस है वो सिर्फ जानता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता. मुझे पता भी नहीं है कि वो शादीशुदा है या विडो है या आई डोंट नो कि वो क्या है. और मुझे मगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद कुछ जेंट्स भी रहते हैं, कुछ मैस्कुलाइन मीन्स कुछ जेंट्स भी यहाँ रहते हैं, पुरुष वगैरह भी यहाँ रहते हैं. हर ग्रेट ट्रेजेडी happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. तो जो गर्ल है 15 ईयर्स ओल्ड, वो गर्ल कहती है कि फिर तो आपको वो बिल्कुल नहीं पता होगा जो 3 साल पहले हमारे यहाँ जो दुर्घटना हुई वो तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि आपकी जो सिस्टर हैं वो तो शायद मतलब उनके टाइम पे ये शायद सिचुएशन जो एक घटना है वो उसके बाद हुई थी शायद, इसलिए वो यहाँ उनको भी ये बातें नहीं पता है. हर ट्रेजेडी आस्क्ड फ्रेमिटर. Somehow in this restful country spot tragedies seemed out of place. कौन सी विपदा, ट्रेजेडी मीन्स होती है घटना या कोई विपदा जिसे कहते हैं, तो वो पूछते हैं कौन सी, मुझे नहीं पता इस बारे में. You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon, said the nurse, indicating a large French window that opened onto a lawn. उसने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि हम अक्टूबर के महीने के अंदर भी ये जो विंडो है वो क्यों खुली रखते हैं, क्यों मतलब हम जो ये विंडो है जो लॉन की तरफ बनी हुई थी विंडो, उसने लॉन की तरफ इशारा करते, लॉन मीन्स जो बगीचा था उनके घर के साइड बाहर, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो विंडो बना है जो लॉन की तरफ खुलता है, बगीचे की तरफ खुलता है, इतना बड़ा विंडो, इसको हम अक्टूबर के महीने में भी क्यों खुला रखते हैं, आप सोच रहे होंगे. इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सैड फ्रेम्पटन. बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विथ हर ट्रेजेडी. उसने बताया कि चाहे वर्षा का मौसम हो चाहे कोई भी मौसम हो, हम हमेशा ये विंडो खुली रखते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ दुर्घटना है, मतलब कुछ ना कुछ दुखद घटना घटी हुई है. आउट थॉट दैट विंडो 3 years ago to a day हर हस्बैंड and her 2 young brothers went off for their day's shooting. They never came back. In crossing the moor to their favorite shooting ground, they were all three engulfed in a treacherous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. उसने कहा कि आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि 3 साल पहले आज के दिन जो चाची की पत्नी है, मतलब जो मेरी आंटी है, उनके जो हस्बैंड है वो और चाची के 2 ब्रदर्स, मतलब जो उनके जो 2 भाई है, वो शिकार करने के लिए इस खिड़की से ही बाहर गए थे. मतलब जब वो शिकार करने जा रहे थे तो वो इस खिड़की से बाहर निकले थे और वो आज तक वापस लौट कर नहीं आए. शिकार करना उनका बहुत मनपसंद काम था. तो वो जब जिस स्थान पर वो गए थे, जहाँ शिकार करने वो गए थे, वहाँ पर क्या हुआ, वो दलदल के अंदर फंस गए. और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, गर्मी की जो ऋतु थी समर था, इसलिए वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही थी. बारिश के कारण वो सारा जो मिट्टी थी, कीचड़ था, वो दलदल सा बन गया था. उसके अंदर वो जब शिकार करने गए तो वो उसके अंदर जाकर धंस गए और इतने ज़्यादा धंस गए कि वो वहाँ से वापस नहीं निकल सके. देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड. उनकी बॉडीज़ हमें नहीं मिली. मतलब दैट वॉज द डेडफुल पार्ट ऑफ इट. हेयर द चाइल्ड्स वॉइस lost its self possessed not and became frighteningly human. Poor aunt always thinks that they will come back someday, they and the little brown spaniel that was lost with them, and walk in at the window just as they used to do.
उसने कहा कि मतलब उनके शरीर हमें कभी नहीं मिले, वहाँ से हम निकाल भी नहीं सके। वो बहुत ज़्यादा दुखदायी भागना, मतलब इस घटना का सबसे बड़ा ये जो दुर्घटना थी बहुत दुखदायी थी। काफ़ी मतलब जब वो बच्ची ये बात बता रही थी तो काफ़ी आत्मविश्वास, मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंटली वो ये बातें बता रही थी। उसकी ज़बान से लग ही नहीं रहा था कि वो लड़खड़ा रही है, मतलब उसने एकदम ऐसे बताया कि जैसे बिल्कुल वो सच बता रही हो। तो वो कहती है कि मेरी चाची को ऐसा लगता है कि एक दिन वो ज़रूर लौटेंगे, इसी चक्कर में जो मेरी जो चाची है वो हमेशा इस विंडो को खुला रखती है। That is why the window it is kept open every evening till it is quite dusk. Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing Bertie, why do you bound? As he always did to tease her, because she said it got on her nerves. Do you know, sometimes on still quiet evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in thought that window. उसने कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी चाची है वो कैसे बताती है कि जब वो यहाँ से बाहर गए थे तो जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने अपने साथ में एक सफ़ेद बड़ा कोट ले रखा था, जो बारिश से बचने के लिए जो उनका कोट था, रेनकोट उन्होंने ले रखा था, वो अपने कंधे पर उन्होंने लटका रखा था। और उनका जो छोटा भाई है रॉनी, वो कुछ गाना गाते हुए बर्टी बर्टी कहते हुए उछलता हुआ गया था। वो हमेशा वो चिढ़ाने के लिए गाया करता था। और वो तीनों यहाँ से जब गए थे तो उस टाइम के बाद वो वापस कभी नहीं आए, मतलब ऐसी सिचुएशन में वो गए थे, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। बट मेरी चाची फील करती है कि कभी ना कभी वो ज़रूर वापस आएंगे, इसलिए मेरी चाची क्या करती है, हमेशा शाम तक जब तक अंधेरा ना हो जाए तब तक इस विंडो को खुला रखती है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ज़रूर वो वापस आएंगे ही आएंगे। Mr. Sabritan calms down at last and inadvertently confirms her nice story. Frampton tries to acquaint his host with the nature of his alignment. Through the open window, he can see things that worsen his nerves. फाइनली जो मिस्टर सेप्रेटन है वो नीचे आती है और उन्हें मतलब ये नहीं पता होता कि उनके भतीजे ने कौन सी कहानी सुनाई है। तो जो मिस्टर फ्रैम्पटन हैं उनको वैसे भी वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बहुत ज़्यादा वो किसी भी बात से डर जाते थे। बट जब वो उस विंडो से कुछ ऐसा दृश्य देखते हैं जिसके कारण उनकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बेचैनी क्यों उनकी बढ़ती है, ऐसा क्या उन्होंने उस विंडो से देखा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज़ आर completed. We will continue this lesson in our next class. Thank you all.